आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। यहाँ मंच पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी गोवा के प्रेसिडेंट अमित पालेकर जी, बेनौली से हमारे एमएलए कैप्टन वेंजी वेगस, हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट्स राजेश कलंगुटकर, वाल्मीकि नायक, हमारे संगठन मंत्री ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी श्री कृष्णा परब, सिद्धेश भगत जी, और यहाँ पर मयम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग हिस्से से आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आप सब लोग आए यहाँ पर हमारे आज ऑफिस इनॉग्रेशन के प्रोग्राम के लिए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गोवा में पिछले 13 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन आप अगर गोवा का हाल देखिए, मैं ये मानती हूँ कि गोवा जैसा सुंदर स्टेट शायद पूरे देश में कहीं नहीं होगा। इस गोवा फेमस कई बारी अपने समुद्र के लिए, बीचेस के लिए माना जाता है, लेकिन जितनी ब्यूटी, अभी हम पंजिम से यहाँ पे आ रहे थे, गोवा के जंगल, गोवा के खेत, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, जितना सौंदर्य गोवा में है, जितने नेचुरल रिसोर्सेज गोवा में है, मुझे लगता है देश में इतना सुंदर राज्य कहीं पर भी नहीं होगा जैसा गोवा राज्य है। लेकिन पिछले 13 साल की भाजपा सरकार ने गोवा वालों को क्या दिया? गुंडागर्दी दी, गैंग वॉर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट दिया। आज आप गोवा के सीएम का स्टेटमेंट देखिए कुछ दिन पहले। आप बीजेपी की सरकार में यहाँ के यूथ को 13 साल में नौकरी नहीं दे पाए, और आज आपको शर्म नहीं आती है ये कहने में कि यूथ के पास नौकरी नहीं है क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता। ये बीजेपी की गवर्नमेंट का फेलियर है, ये यूथ की कमी नहीं है। आज न्यूज़पेपर में आता है कि कहीं पे गैंग वॉर हो गई, अगले दिन हेडलाइन आती है कि किसी महिला के साथ मिसबिहेवियर हो गया, बिट्स पिलानी में ड्रग से स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। खड्डे इतने ज्यादा है यहाँ की सड़कों पे कि पिछले 2 महीने में 30 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है रोड एक्सीडेंट में, क्योंकि उनकी बाइक और उनकी स्कूटी खड्डों पे स्किड करती है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। सीएम खुद असेंबली में बोलते हैं कि गोवा में होने वाली रोड डेथ्स में से 50% खड्डों की वजह से है। बताइए, क्या ये है जो गोवा के लोग डिजर्व करते हैं? गोवा के लोगों को इससे बहुत बेहतर सरकार मिलनी चाहिए। लेकिन जब गोवा के लोग अपने एमएलए के पास जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं कहने के लिए कि हमें भाई बिजली चाहिए, 24 घंटे बिजली आनी चाहिए, वो जाके कहते हैं कि भाई खड्डे भर दो, वो जाके कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं यहाँ के एमएलए? वो लोगों को डराते हैं, लोगों को धमकाते हैं। यहाँ पे लोग डरते हैं अपने एमएलए के पास जाने से। मैं भी एमएलए हूँ, मैं दिल्ली में एमएलए हूँ, हमारे एरिया के लोग हमारे पास आने से नहीं डरते। उनको बिजली की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, सड़क की प्रॉब्लम होती है, वो हमारे ऑफिस आते हैं, वो हमारे घर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे वोट देके चुन के भेजा है। लेकिन गोवा के लोग अपने एमएलए के पास जाने से डरते हैं। उनको लगता है कि टूटी हुई सड़क और खड्डे के बारे में गए तो फिर वो हमें डराएगा, पानी नहीं आ रहा उसके बारे में गए तो वो हमें धमकाएगा। अभी आम आदमी पार्टी ने बीजे पीछे बुराक का कैंपेन किया, हमने सिग्नेचर कैंपेन किया पूरे गोवा में कि सीएम प्रमोद सावंत जी बाब को लेटर लिखो कि हमारी सड़क टूटी हुई है, सड़क बनाओ। इसमें कुछ गलत तो नहीं किया? आप चाहते हैं ना सड़क बननी चाहिए, चाहते हैं कि नहीं चाहते? लेकिन जब हम लोगों के घर जाते थे, वो हमें कहते थे, हमारे वॉलंटियर को कहते थे कि देखो हम आपके साथ हैं, लेकिन हम साइन नहीं करेंगे वरना हमारा एमएलए धमकाएगा हमें आके। ऐसा ही होता है ना, यही लोग कहते हैं। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि इतनी धमकियों के बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोवा में 1 लाख लोगों का सिग्नेचर लिया, जो अब सीएम प्रमोद सावंत को हम जाके देके आएंगे।
मैं बीजेपी को ये कहना चाहती हूं कि गोवा के लोग अब डरने वाले नहीं हैं। यहां पर भी मयम में पिछले एक हफ्ते से जब से उनको पता चला है यहां के एमएलए साहब को कि आम आदमी पार्टी का ऑफिस खुल रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पुलिस को भेज देते हैं कि बोर्ड हटाओ, कभी पंचायत वालों को डरा देते हैं कि तुम हॉल कैसे दे रहे हो, तुम जगह कैसे दे रहे हो, कभी लोगों को कॉल करके धमकाते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के प्रोग्राम में गए तो हम देख लेंगे, ऐसा ही कहते हैं ना। लेकिन आप सब इतनी संख्या में यहां पे आए, ये दिखाता है कि मयम के लोग अब डरने वाले नहीं हैं। मयम के लोग अब बदलाव चाहते हैं। गोवा के लोग डरने वाले नहीं हैं। गोवा के लोग बदलाव चाहते हैं। चाहे वो बात उनके मन में हो, चाहे वो बाहर आके कह ना सकें, लेकिन इस बार गोवा के लोगों ने तय कर लिया है कि 2027 में ये गुंडाराज सरकार को, ये डराने धमकाने वाले एमएलएस को, इस भारतीय जनता पार्टी को हम निकाल के बाहर फेंकने वाले हैं। ये गोवा के लोगों ने तय कर लिया है। और आज आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों के सामने एक उम्मीद बन के आ रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से सपोर्ट, जिस तरह से प्यार गोवा के अलग अलग लोगों से हमें मिल रहा है, आम आदमी पार्टी आने वाले 2027 के चुनाव में गोवा में सरकार बनाएगी और गोवा में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देव बोरे करो। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।